ये दो वर्गों में, एक तो वो हैं जो आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, और एक वो हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जो मानते हैं ईश्वर को वो कहते हैं हमारे पास तर्क हैं, जो नहीं मानते वो भी कहते हैं हमारे पास तर्क हैं। लेकिन ये झगड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, आजकल का नहीं है। और अब इस समय बड़ी तेज़ी से नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा मानते हो कि नहीं? आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें नास्तिकता बढ़ रही है। गजब की बात यह है, नास्तिकता बढ़ रही है तो फिर अंधविश्वास से भी दूरी होनी चाहिए। पर गजब की बात यह है कि नास्तिकता भी बढ़ रही है और अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। अंधविश्वास बड़े स्तर पर है। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो अन्य बहुत सारी सत्ताओं को मानते हैं, बहुत सारी सत्ताओं में विश्वास रखते हैं। लेकिन आओ आज चर्चा केवल ईश्वर पे करते हैं। ईश्वर के कितने सारे स्वरूप लोगों ने तैयार कर लिए। सबका अपने घर में एक नया ईश्वर है, सबने अपना ईश्वर बना रखा है। अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं ने तो इतने ईश्वर बना लिए, इतने ईश्वर बना लिए हैं कि कई ईश्वर तो उम्र में मुझसे छोटे हैं, मेरे बाद पैदा हुए। कई भगवान ऐसे हैं, उतने से अपना पेट नहीं भरता। हम हर साल एक नया ईश्वर लॉन्च करते हैं। हम बोर हो जाते हैं, यार ये बहुत दिन हो गए इसी में खेल रहे हैं, अब नया लाएंगे। हम एक नया ईश्वर लॉन्च करते हैं। कई ईश्वर ऐसे हैं जो उम्र में छोटे रह जाते हैं। अभी लड्डू गोपाल को पैदा हुए कितने दिन हुए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरे बचपन में कोई लड्डू गोपाल नहीं था, हमने कभी नहीं सुना। मैं जब मतलब 20-22-24 साल का हुआ तब तक भी मैंने नहीं सुना कोई लड्डू गोपाल रहा हो। ये तो अभी जब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए तब से मैंने लड्डू गोपाल सुनना शुरू किया। आपके यहाँ भी है क्या? नहीं है? है? वाह वाह वाह, सब जगह। तो हर साल एक नया लॉन्च करते हैं, हर बार एक नया, उतने से पेट नहीं भरता है। अच्छा, ईश्वर को मानने के दृष्टिकोण से दशा ऐसी है कि कभी कभी तो मुझे संदेह होता है कि ईश्वर ने संसार को बनाया है या मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। क्योंकि ईश्वर को बनाने की प्रक्रिया में मनुष्य भी है, अपना जिसको जैसा लगता है वैसा, और जो जैसा है वैसा ही। संसार भर में देखो तुम, लोग जो चीज़ें लोगों को दिखाई नहीं देती तो उन्हें अपनी कल्पना से घड़ते हैं। इसलिए ईश्वर भी सब अपने अपने जैसा बनाते हैं। जहाँ थोड़ा उज्जवल रंग के लोग रहते हैं, उजले रंग के लोग रहते हैं, वहाँ का ईश्वर उजले रंग का होता है। और जहाँ श्यामल रंग के लोग रहते हैं वहाँ का ईश्वर भी सांवले रंग का होता है। जहाँ लंबे चौड़े वेल बिल्ड मनुष्य होते हैं वहाँ वेल बिल्ड ईश्वर होता है। उनका शरीर देखोगे एकदम 6 पैक एब्स होगा, एकदम मांसपेशियाँ एकदम बढ़िया से बनी हुई। और जहाँ थोड़ा मोटे मोटे से, मुटल्ले से, बिना मांसपेशी वाले होते हैं तो वहाँ वैसा ईश्वर होता है। तुमने वो उनका चाइनीज़ बुद्धा देखा है, चीनियों का? वो ये पेट मोटा हा हा करके हंसता है वो। तो ऐसा सब अपने जैसा ईश्वर बना लेते। जिसे कोई पहलवान है तो हनुमान जी हैं, कोई माँ है तो लड्डू गोपाल जी हैं। माँ में ममता ज़्यादा होती है तो उसने लड्डू गोपाल बना लिया। पहलवानों को थोड़ा मस्कुलर होना चाहिए तो उन्होंने हनुमान जी पे ज़्यादा भरोसा किया। तो सबके ईश्वर अलग अलग है। भंगड़ों का ईश्वर अलग होता है, उन्हें भांग पीने वाला चाहिए, क्योंकि फिर कैसे बताएंगे कि भांग पीना सही है, वो ज़रूरी है। जो लंपट हैं उन्हें अलग ईश्वर चाहिए, क्योंकि औरतें नहीं छेड़ेगा ईश्वर तो फिर मैं कैसे छेड़ पाऊँगा, वो समस्या बन जाती है। तो इसलिए पहले ही डिज़ाइन करना पड़ता है दिमाग से। इसीलिए संदेह होता है कि ईश्वर ने संसार बनाया या संसार ने ईश्वर बनाया। अब इसमें एक बड़ी समस्या है कि चलो कैसा है कैसा नहीं है, ये तो बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है, ईश्वर है कि नहीं है? है? कहाँ है? कहाँ रहता है बताओ? है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। नाली में भी, नाली में भी, गंदे कीचड़ में, गोबर में। अरे ये गंदा नहीं हो जाएगा? नहीं, गंदा नहीं होता है। सब मनुष्यों में ईश्वर है, बता? आतंकवादियों में, बलात्कारियों में,
उनमें भी है। बड़ा खतरनाक ईश्वर है, ये लोगों की हत्याएं कर रहा है, सबके अंदर रहता है। अल बगदादी में ईश्वर कई लाख लोगों को मार डाला। कैसा ईश्वर है? खतरनाक है कि नहीं है? रेपिस्ट ईश्वर है। और तो और वो चोरी करता है, जेब काटता है, ये कैसा ईश्वर है? सबके भीतर है। काला बाजारी करता है, कम तोलता है, भ्रष्टाचारी है। नेताजी के अंदर ईश्वर है, रिश्वतखोर है। ये कैसा ईश्वर है भाई? ये कैसा ईश्वर है? सोचो, है कि नहीं है? कैसे पता चला कि है? ये कैसे पता चला कि ईश्वर है? अच्छा, हाथ खड़े करो जिन्हें जिन्हें ईश्वर मिला है। मुलाकात किससे हुई? चिट्ठी पत्री आई होगी, टेलीफोन आया होगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया। कैसे पता चला कि ईश्वर है? क्या तरीका है? बहुत ज्यादा जिद करें तो क्या कहते हैं? मानो तो है, ना मानो तो फिर तो बहुत ही बेकार है। बस मैंने मानना बंद किया, ईश्वर खत्म। ईश्वर कितना छोटा सा और बेकार और लाचार हो गया कि मेरे मानने ना मानने पे डिपेंड करता है। ईश्वर तो हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, भाई मान ले मुझे, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। है कैसा अजीब हो जाएगा ईश्वर। है कि नहीं है? है कि हमें बहकाया गया है, हमसे झूठ बोला गया है? कैसे पता चले कि है? ये तो जिद हो गई कि है, लेकिन पता कैसे चले कि है? एक आदमी नहीं मानता, मान लीजिए मैं नहीं मानता, तो कैसे बताओगे ईश्वर है? बताओ। संसार में इतना अत्याचार है, शोषण है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, चोरी है, सब तरह का अत्याचार है। ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर कहां बैठा है? ईश्वर सो रहा है, देखता नहीं है? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, संसार में सज्जन ज्यादा सुखी हैं कि दुर्जन ज्यादा सुखी हैं? कौन दुखी है? सज्जन दुखी है और दुर्जन मजे ले रहे। दुर्जन आनंद में, बल्कि दुर्जन और सज्जन पर अत्याचार कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? जो सीधे और गरीब आदमी हैं उनका शोषण किया जाता है। जो आदमी ये सोचता है यार परमात्मा देख लेगा, इस पर और अत्याचार किए जाते हैं। और दुर्जन मौज ले रहा है, दुष्ट मौज ले रहा है। और ईश्वर क्या कर रहा है? ये सब दिखता नहीं है उसे? बताओ है कि नहीं है? कैसे पता चले कि है? कैसे पता चले कि है? तुम ऐसा मत मान लेना कि मैंने धोती बांध रखी है तो मैं जरूर है मानूंगा ही। क्या पता नहीं मानता हूं? लेकिन आपके पास, किसी के पास कोई तर्क नहीं है कि ईश्वर है? बोलो, है किसी के पास? चुप बैठे हो, किसी के पास कोई तर्क नहीं। गजब की बात तो यह है, मैं उस संस्था में बैठा हूं जो सबसे ज्यादा तार्किक लोग हैं दुनिया में, जो तर्क पर ही विश्वास करते हैं। कैसे पता चलेगा कि ईश्वर है? सृष्टि विज्ञान से चलती है, साइंस है, सब क्वांटम मैकेनिक्स है, सब कुछ। हवा कैसे चलती है? जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां की हवा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अतिरिक्त हवा वहां चली जाती है जहां टेम्परेचर घट रहा है। यहां से वहां जाने को जो गति हो रही है, इस गति के कारण वायु में गति है, इसलिए वायु चलती है। ये तो विज्ञान है, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमती है। वहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड घनत्व से पैदा होता है, घनत्व कणों के संघनन से पैदा होता है। सब चीजों के पीछे एक विज्ञान खड़ा है। ईश्वर का क्या लेना देना है? बनाता नहीं है। सूर्य को बनाता है कौन सी लैब में? इतना बड़ा, धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज कहां बैठ के बना रहा है भाई? कहां? अच्छा आओ विचार करते हैं, ईश्वर है या नहीं है? समय बहुत कम है और ये विषय बहुत लंबा है, फिर भी संकेत में कुछ एक चीज समझने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले तो अपने दिमाग से दो चीजें मिटा दो, नास्तिकता मिटा दो और आस्तिकता मिटा दो, दोनों खत्म करो। तुम कुछ नहीं,
और तनिक देख के लिए ऐसे होकर बैठ जाओ कोरे कि न मैं ईश्वर को नहीं मानता, न मैं ईश्वर को मानता हूँ, और चीज़ों को समझने की, अपने आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जब मैं सुबह यहाँ आया तो मैंने इस भवन को देखा तो बहुत सुंदर भवन था। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कितना बढ़िया भवन बना रखा है। फिर बीच में ये 2 पिलर मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने कहा ये पिलर के बिना भी ये भवन बन सकता था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, जब शुरू में बना तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, जो ऊपर जो ये जो सपोर्ट दी गई हैं, ये सपोर्ट थोड़ी ज़्यादा भारी होती तो फिर इस पिलर की ज़रूरत नहीं थी। शुरू में इतनी सपोर्ट देने में कंजूसी कर गए इंजीनियर्स, या जो भी कर गए कंजूसी कर गए, इसलिए इन पिलर की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो ये छत गिर पड़ेगी। अच्छा, ये भवन मैंने तो अभी देखा आकर, आपने भी तो अभी देखा होगा। आपने कौन सा बनते हुए देखा, या आप यहाँ मजदूर थे, इंजीनियर थे, कुछ नहीं थे? अच्छा ये बताओ, ये भवन अपने आप बन गया कि किसी ने बनाया? बोलो, किसी ने। अच्छा ये माइक बताओ, अपने आप बना कि किसी ने बनाया? आपने इस माइक को बनाए जाते हुए देखा कभी? नहीं। आप कभी फैक्ट्री में गए हो? नहीं गए। और ये वाला माइक तो बिल्कुल नहीं देखा आपने कि कहाँ बनाया गया, लेकिन फिर भी आप मानते हो कि इस माइक को किसी ना किसी ने बनाया। ये मोबाइल फ़ोन अपने आप बन गया कि किसी ने बनाया? ये किसी ने बनाया। आपने बनाए जाते हुए नहीं देखा, आपके सामने नहीं बनाया गया, आपको बनाने वाले ने बताया भी नहीं आकर के मैंने बनाया, लेकिन फिर भी आप मान रहे हो कि इस मोबाइल फ़ोन को किसी ना किसी ने। क्यों? इस माइक में और इस फ़ोन में ऐसी क्या बात है जिसके कारण मानते हो कि इन्हें किसी ने बनाया? बोलो। नहीं, क्यों नहीं बनते अपने आप? क्या पता अपने आप बने हो? सोचो। एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा परिवार एक अजीब सा परिवार है। परिवार में सब आस्तिक हैं और ऐसे लोग हैं, लक्कड़ पत्थर कंकड़ मिट्टी ढेला सबको, किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, किसी भी चीज़ को ईश्वर मान लेते हैं। हमारे एक दादा वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, नास्तिक हैं। और हमारी माँ एक आर्य परिवार से आई, तो वो ना तो उनके वाला मानती